हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की न्यू वैकेंसी के लिए यूपी का कुछ इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी क्योंकि यूपी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अधिकतम जितने भी यूपी के एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि समझो कि पीसीएस का एग्ज़ाम जो आपके हुए हैं उनके भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है ना। तो यानी कि आप लोगों के लिए यूपी के लिए कोई भी अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए कवर होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसका कंप्लीट नोट्स आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर हो जाएगा, यूपी जीके हो जाएगा, हिंदी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सभी के सभी छात्र ज्वाइन कर लीजिएगा और जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और यहाँ पे आप लोगों का बॉयज ग्रुप आप लोगों का अलग होगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक शानदार सी क्लास। देखिए, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं कि सर जी बेस्ट बुक के बारे में बता दीजिए, बेस्ट बुक कौन सा यूज करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट और आपका प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोग इस बुक को यूज कर सकते हैं। अच्छा बुक है, चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक है। ठीक है ना। इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे, 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको 8 शोल पेपर इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना। 2019 का होगा, 2018 का होगा, 2010 का होगा और 2013 का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे विद एक्सप्लेन के लिए करना चाहते हैं कि सर विद एक्सप्लेन पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, हमें विद एक्सप्लेन के लिए बता दीजिए। तो ये स्टडी गाइड आप लोग यूज कर सकते हैं, ये भी आपका चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, 3000 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 इसमें आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा, तो आप लोग इस बुक को यूज कर सकते हैं। अच्छा बुक है और विद एक्सप्लेन प्रत्येक चैप्टर को किया हुआ है और प्रत्येक चैप्टर का अलग से प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया हुआ है, तो ये सबसे अच्छी और खास बात इसके लिए होगी। ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस स्पेशल यूपी के एग्जाम के लिए है। ठीक है ना। अब इसमें वे सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जिनका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जिनका संबंध यूपी से है, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करंट अफेयर करेंगे, जो आपके यूपी करंट अफेयर होगा 2022 का। ठीक है ना, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पे हुआ। यूपी से संबंधित है, एग्जाम में कई कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। लेके कांस्टेबल से लेके पीसीएस के एग्जाम तक यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है यूपी का कोई भी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बदायूं सभी का राइट आंसर। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सूफी संत थे बेटा, और राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, आपका बदायूं में जन्म हुआ। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देख लीजिए, क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिएगा। यूपी पीसीएस 2002 के एग्जाम में आया था, उसके बाद कई एग्जाम में पूछा गया, लेखपाल में पूछा गया, वीडियो में पूछा गया आप लोगों का। ठीक है ना, कांस्टेबल के एग्जाम में भी रिपीट हुआ। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। 2018 का एग्जाम उठा के देखिएगा, यूपीपी कांस्टेबल के लिए बेटा। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चंस था। ठीक है ना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और ये बार बार आते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन आपका सी, सभी का राइट आंसर है। खड़ी बोली मां अग्रणी, आगे। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूमिका निभाई है, तो ऑप्शन आपका सी वाले सभी छात्र यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है या जनक माना जाता है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्पेशल यूपी पीसीएस 2012 के एग्जाम में आया, उसके बाद अलग अलग एग्जामों में कई परीक्षाओं में इस क्वेश्चंस को रखा गया था।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली के जनक। वही क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग पैटर्न से पूछ लिया है और अलग एग्जाम में दे दिया था, अलग शिफ्ट में दे देता है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए अमीर खुसरो शबी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बीरबल का मूल नाम इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बीरबल का मूल नाम इनमें से कौन सा होगा। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महेश दास, इनका अलग नाम था बेटा, क्या, महेश दास, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, शेख फैजी का जन्म कहां पर हुआ था। अब जो भी यूपी से संबंधित है ना उनको कवर करना पड़ेगा बेटा अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। यहां तक कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, इस चीज को दिमाग में बिठा लिया, कम से भी कम 8 क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन तक यहाँ पे पूछे जाते हैं यूपी के, और डायरेक्ट यूपी के रहेंगे। आपको लगेगा कि क्वेश्चन हिस्ट्री से उठा रखा है, लेकिन बेटा हिस्ट्री से नहीं उठा रखा, यूपी की हिस्ट्री से उठा रखा है भाई, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। शेख फैजी का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ। तो ऑप्शन आपका बी आगरा शबी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, आगरा। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, शेख फैजी किसके दरबार में सर्वश्रेष्ठ कवि व विद्वान थे। अब ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक एक क्वेश्चंस ये बिल्कुल निकाल के लाते हैं, जैसे कि 200 क्वेश्चंस निकाल ले गए, उसमें से फिर 100 क्वेश्चंस कवर किए गए बढ़िया वाले, ठीक है ना। उस 100 में से फिर निकाल ले गए आपके 50 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन, 40 निकले हैं जो बेस्ट है, बिल्कुल संख्या टॉपर, ठीक है ना। एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, कोई भी अगर यूपी का एग्जाम देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ये क्वेश्चंस यूपी टेट में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चंस यूपी बीएड एंट्रेंस में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चंस आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बेटा घटना ऐसी ना हो जाए कि यूपी टेट की तरह 2017 का प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के रख दिया और बच्चे हो गए गोल। लेकिन जिसने प्रीवियस क्वेश्चंस कवर किए थे या बेस्ट क्वेश्चंस कवर किए थे, वो तो एग्जाम में 75-80% तक चांस बढ़िया वाले करके आया है, ठीक है ना। तो ऐसी गलती मेरे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दोहराई जाएगी। एग्जामिनर कितने भी जोर लगा ले, प्रत्येक तरफ से आप लोग बिल्कुल टाइट होने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ए अकबर सभी का यहाँ से राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कबीर की जन्म स्थली है, इनमें से कबीर का जन्म स्थान कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। कई बार बढ़ाया है, आप लोग देख लीजिए प्रीवियस जो आपका यूपी जीके का जो आपको नोट्स दिया हुआ है उसमें देख लीजिए, बिल्कुल सबसे ज़्यादा और कई बार आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आगे निकल जाते हैं, शब्द किसकी प्रसिद्ध कृति है। शब्द इनमें से किसकी प्रसिद्ध कृति है बेटा। तो राइट आंसर कौन सा हो, शब्द रैमनी बेटा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 ऐसी होती है जो कई कई बार पूछी जाती है, कादम्बरी इस टाइप से, ठीक है ना। तो सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी कबीर दास, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर। साहित्य लहरी किसकी प्रसिद्ध कृति होगी। साहित्य लहरी की अगर मैं बात करूंगा, ये सूरदास की हो जाएगी। किसकी, सूरदास की हो जाएगी साहित्य लहरी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वोल्गा से गंगा और सिंह सेनापति निम्न में किसकी रचनाएं हैं। अब देखिए, वोल्गा से गंगा और सिंह सेनापति निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा राहुल संक्रांत सभी का यहाँ से राइट आंसर। ऑप्शंस आपका बी सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये टॉपर क्वेश्चन है मेरे भाई। यूपी पुलिस का जो आपका प्रैक्टिस सेट हो या आपका स्टडी गाइड हो, कोई बुक हो, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस बहुत दूर से निकाल के लाए हुए हैं, लेकिन ये क्लियर है कि एग्जाम में बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करूंगा, राइट आंसर कौन सा होगा, दो चट्टानें कविता संग्रह किस कवि की प्रमुख रचना है। दो चट्टानें किसकी है भैया। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शंस आपका बी बिल्कुल सभी का यहाँ से राइट आंसर। केदारनाथ सिंह को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो आपका 2002 तक का पूछ लेगा बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2002 तक का पूछ सकता है, तो याद तो हमें करना पड़ेगा। पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को दिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जो आपको नहीं दिख कर आया क्वेश्चंस, ठीक है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। वर्ष 2013 में मिला था, ठीक है ना, केदारनाथ को।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे छायावादी युग का लेखक कवि नहीं माना जाता? क्या पूछ रहा है? छायावादी युग का लेखक या फिर कवि नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर, हरिवंश राय बच्चन। कौन सा जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोगों के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे शेयर, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ? बहुत सबसे शानदार क्वेश्चन रहेगा और आपके एग्जाम में, यूपी वालों के एग्जाम में भाई साहब बार बार आता है, अपने आप आता है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी सभी का यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना, वाराणसी। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम इनमें से कौन सा था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम इनमें से कौन सा था? तो बेटा एक तो इनका नाम था छबीली, ठीक है ना, बी भी सही आंसर होगा। और मनु तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन छबीली नहीं बताया था। चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछे थे ना मनु आता है ऑप्शंस में, लेकिन ये बढ़िया लेवल का एग्जाम था तो इसमें 2 नाम दिए हुए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों आंसर सही होंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष गवर्नर जनरल ने 1854 में हड़प नीति द्वारा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस। तो ऑप्शंस आपका बी, लॉर्ड डलहौजी। आपको पता होगा, ठीक है ना, पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो आप लोगों को राइट आंसर था 1853, और कब चली थी? तो 1853, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि 1854 पूछ लिया, तो आपको ये यहाँ से दिमाग लगाना चाहिए कि जब 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, आपकी पहली रेलवे लाइन चली थी, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे भैया। तो राइट आंसर सिंपल तरीके से लगा दो एकदम सोचते ही, कौन सा? डलहौजी राइट आंसर होगा गुरुजी, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ का मैंने आपको अलग बता रखा है, कानपुर का अलग आपको बता रखा है, दिल्ली का अलग बता रखा है, झांसी का अलग बता रखा है, मेरठ अलग बता रखा है, पूरा बता रखा है डाटा। कोई क्वेश्चंस तो नहीं है ऐसा जो ना बताया गया हो। देख लो उठा के आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जो आपके कराए हुए हैं, या फिर आप लोग जो नोट्स दिए हुए हैं वे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, ऑप्शन सी सभी का यहाँ से, क्योंकि लखनऊ का पूछा है। बेगम हजरत महल। झांसी से कौन थी भैया? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। नाना साहेब और तात्या टोपे कहाँ से थे? कानपुर से थे भैया। कहाँ से? कानपुर से। यही तो है, अरे सिंपल ही तो है, इससे ज़्यादा सिंपल कहाँ से पूछेगा भाई आपसे। चलिए, निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम गोविंद था? इनमें से किसके बचपन का नाम गोविंद था? तो राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ऑप्शन आपका ए सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चंस भी है और कई बार रिपीट क्वेश्चंस होता रहता है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म स्थान है? अब पूछ रहा है कि मंगल पांडे का जन्म स्थान बताओ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो सही आंसर ऑप्शन बी, बलिया सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे शेर? बलिया सभी का राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस एक स्वतंत्रता सेनानी को मरणोपरांत वर्ष 2015 में भारत रत्न दिया गया? क्या पूछ रहा है? एक स्वतंत्र सेनानी है जिसको मरणोपरांत वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शंस बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शंस बी, ध्यान रखिएगा 2015 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूपी पीसीएस का क्वेश्चंस है, एग्जाम में रिपीट आया है कई बार। अगर एक क्वेश्चंस आपका यूपी पीसीएस 2022 में आया, ठीक है ना, तो ये समझो कि आने वाली परीक्षा में वो छोटी परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस बना के रखा करो क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप लोग बताओ जल्दी करके, कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर सभी के सभी छात्र। छोड़ दूँ इसका आंसर? बताओ, इसका आंसर छोड़ देता हूँ, स्टार लगा दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 21 का लिख के आंसर करना है कि कौन सा होगा, गोंडा होगा, फैजाबाद होगा, गोरखपुर होगा या फिर वाराणसी होगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में करेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन, वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की? कब की भैया? 1929 में बोल रहे हैं, और कौन सा अधिवेशन है आपका? लाहौर अधिवेशन है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पे हुआ? बताइए। यूपी से संबंधित होगा तो बेटा आ जाएगा एग्जाम में, और हर तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पे हुआ? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा भैया, इलाहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत और भारत रत्न से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे पूछा है, वर्तमान में भारत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुआ? अब देख लो इस चीज़ के, इस क्वेश्चन का लेवल देखो भैया। अच्छा आप लोग, ठीक है ना, इसका लेवल देख लो, हल्का नहीं है भाई बिल्कुल भी। और ये नहीं है कि आप लोगों ने ना पढ़ा हो या मैंने ना पढ़ाया हो, या आपको नोट्स के माध्यम से ना दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पर होगा। तो ऑप्शन आपका बी, कानपुर के अंदर जन्म हुआ। कौन? जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ना, रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चंस में कभी कभी कन्फ्यूजन ले जाते हैं, या वे बच्चे जो भैया कुछ भी नहीं करके जाते, वे भी करके आ जाते हैं सही आंसर, ठीक है ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। बाबा सहगल और अंकित तिवारी निम्न में से किस विधा से जुड़े हुए हैं? बाबा सहगल का बता दो, एक का अगर आपको पता होगा दूसरे का ऑटोमेटिकली आंसर लग जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? चलिए, बाबा सहगल की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन बी, संगीत से जुड़े हुए हैं। किससे? संगीत से। अब कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के देख लेते हैं कि करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सिंपल क्वेश्चंस होंगे। देश का पहला मॉडल गंगाग्राम कहाँ पर विकसित हुआ? तो वाराणसी, मैंने पहले भी समझाया था इसको, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में बलुआ पत्थर को भी आई पंजीकरण किया गया? आपका मिर्जापुर, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनमोहक तोमर द्वारा मैसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 खिताब जीता गया, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से होगा? तो गोरखपुर सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई? तो बरेली सभी का यहाँ से राइट आंसर, ऑप्शन आपका ध्यान रखिएगा बरेली हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्पीकिंग सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लखनऊ सभी का यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, करंट अफेयर की मैं एक छोटा PDF आपको बना के पहले दूंगा, उसका रिवीजन आप लोग बढ़िया से करिएगा, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है ना। तो अच्छे से सभी के सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको बोलना है कि सर हमें गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन कर दो या हमें बॉयज़ ग्रुप में ज्वाइन कर दो। गर्ल्स ग्रुप की अगर बात करूँ, यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा आपका, और बॉयज़ ग्रुप में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होना, ठीक है ना। तो सभी के सभी छात्र अच्छे से मेहनत करिएगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इनको अच्छे से कवर करिएगा, आप लोग याद होने चाहिए भाई किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो यूपी का जो भी स्पेशल आएगा मैं सभी को कवर करा दूंगा, इस चीज़ से आप लोग टेंशन फ्री रहिए, बाकी मेहनत करते रहिएगा। एग्ज़ाम जल्द होगा आप लोगों का, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप होते ही ये समझो ज़्यादा समय उसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।